हेलो स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे क्लास 10th का टर्म 2 में आने वाला क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसकी 2-3 वीडियो मैं पहले बना चुकी हूँ, जिनके लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं। अभी तक जो हमने पढ़ा था उसको मैं बता देती हूँ। क्या किया था, सॉल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय फैक्टराइजेशन, ये हम कर चुके हैं। लेकिन अगर आपको फैक्टराइजेशन ना हो रहा हो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, फैक्टराइजेशन ये भी तो हो सकता है कि मिडिल टर्म स्प्लिट ही ना हो। अगर मिडिल टर्म स्प्लिट ही नहीं हो रही है तो उस केस में क्या हो, तो ये सब इस चीज़ को सॉल्व करने के लिए श्रीधराचार्य ने एक फॉर्मूला निकाला। उन्हीं के नाम के ऊपर उस फॉर्मूले को बोल दिया गया है श्रीधराचार्य फॉर्मूला, जो कि डिटेल में आज हम करेंगे। वो तब, अगर इसको हम तब यूज़ करते हैं जब फैक्टराइजेशन से हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व नहीं हो रही होती है। ठीक है, तो अब हम करना शुरू करते हैं कि कोई भी एक अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो उसे हम इस क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से कैसे सॉल्व करते हैं और कैसे ये क्वाड्रेटिक फार्मूला आया। तो वैसे तो मैं डायरेक्ट भी यूज़ कर सकती थी, डायरेक्ट में एक्सरसाइज शुरू करती और फॉर्मूला आपको बता देती, लेकिन वो कहीं ना कहीं आपको कोई ना कोई डाउट रहता कि ये आया कहाँ से, ये कैसे आया। तो सबसे पहले मैं वो एक्सरसाइज शुरू करने से पहले मैं ये चाहती हूँ कि आपको वो भी पता चल जाए कि आखिर ये जो फॉर्मूला है आया कहाँ से। ठीक है, तो एक जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उसको सॉल्व करना है तो हमें स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो लेनी पड़ेगी। तो लेट ax² + bx + c = 0 is a quadratic equation where ABC जो इधर यूज हुए हैं are real numbers and a should not be equal to 0। यही होती है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, अब हमें इसको सॉल्व करना है। वो जो फॉर्मूला कैसे लेकर आए हैं मैं स्टेप बाय स्टेप वो दिखाऊंगी आपको। तो इसके लिए सबसे क्या करें, ax² + bx और c हम इधर ले जाते हैं। ठीक, इसको हम x² का कोफिशिएंट को 1 करेंगे, उसके लिए हमें पूरी इक्वेशन को थ्रू आउट a से डिवाइड करना पड़ेगा। तो हो जाएगा x² अपॉन a हो जाएगा, तो a से a कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा b/ax = -c अपॉन a। ठीक है, अब क्या करें, अब सबसे पहले ये हो गया। अब ये देखना होता है कि हमें इसको कंप्लीट एक स्क्वायर बनाना है। इस वाले साइड को उसने क्या करा क्या है, सबसे पहले बस इन्होंने ये करा है, क्यों करा है ये मैं बता दूंगी अभी। एडिंग b² अपॉन 4a² ऑन बोथ साइड्स। ये क्यों करा है अभी मैं बताती हूँ आपको। x² + b/a x + b² अपॉन 4a² = -c अपॉन a + b² अपॉन 4a²। ठीक, ये मैंने दोनों तरफ ऐड कर दिया। ये मैं फॉर्मूला डिराइव कर रही हूँ तो थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है। इधर मैं क्या करती हूँ, इधर 2 से और यहाँ पर 2 से क्या करती हूँ, डिवाइड कर देती हूँ 2 से। ये इसलिए करा है मैंने फॉर्मूला लाने के लिए। x² + 2ab + b², ये फॉर्मूला है x + b/2a होल स्क्वायर का, ये वाला पूरा फॉर्मूला। जब आप इसको ओपन करोगे तो यही आएगा। इसी को लाने के लिए हमने इसको इस फॉर्म में लेकर आए हैं। = अगर मैं इन दोनों का एलसीएम लूँ तो क्या आएगा, 4a²। 4a² को a से डिवाइड किया, क्या बचा 4a। 4a को -c से मल्टीप्लाई किया तो -4ac + b²। ठीक है, 4a² डिवाइड बाय 4a² इज़ 1, 1 × b² इज़ b²। ठीक, अब इधर देखिए, तो ये आ गया आपका। अगर मैं इसको x + b/2a को एक्सपेंड करूँगी तो यही आएगा, आप चेक कर लीजिएगा। ठीक है, अब आया x + b/2a होल स्क्वायर = b² - 4ac। मैंने 4ac इधर लिख दिया, b² इधर ले आई, अपॉन 4a²। जब यहाँ पर स्क्वायर होता है और मुझे स्क्वायर हटाना है तो x + b/2a विल बी इक्वल टू √b² - 4ac अपॉन 4a²
प्लस माइनस या तो प्लस होगी या माइनस होगी, क्योंकि प्लस को भी होल स्क्वायर करेंगे तो भी यही आएगा, माइनस को भी होल स्क्वायर करेंगे तो भी यही आएगा। तो अब आया x प्लस बी अपॉन 2a इज इक्वल्स टू प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन, अगर मैं इसको स्क्वायर करूँगी तो ये हो जाएगा 2a। ठीक है, अब क्या होगा, x इज इक्वल्स टू, इसको मैं इधर ले आती हूँ b अपॉन 2a को, माइनस b अपॉन 2a प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। ठीक, अब 2a क्या है आपका, एलसीएम ले लेते हैं, तो इसको डिवाइड करेंगे माइनस b प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac। ठीक है, तो x की वैल्यू 2 आई। ठीक है, x की वैल्यू क्या आई, 2 वैल्यूज़ आई, कि एक तो प्लस के साथ और एक माइनस के साथ। तो x इज इक्वल्स टू माइनस बी प्लस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, और x इज इक्वल्स टू माइनस बी माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। ठीक है, तो ये आपका फॉर्मूला है, ये आपका फॉर्मूला आया है। ठीक है, अगर आप इसको डायरेक्ट करेंगे, आपको क्या करना होगा, जब आपको क्वेश्चन दिया होगा ये इस फॉर्म में दिया होगा, आप ABC निकालेंगे और इस फॉर्मूले में पुट कर देंगे, और इससे आपकी अल्फ़ा और बीटा या उसकी रूट्स निकल के आएंगी। ये हम अल्फ़ा मान लेते हैं और ये बीटा मान लेते हैं। ठीक है, तो ये आपकी अल्फ़ा बीटा ईजिली निकल के आ जाएंगी। ये जो पूरा फैक्टर होता है, ये बी स्क्वायर माइनस 4a स्क्वायर, बी स्क्वायर माइनस 4ac जो होता है वो कहलाता है डिस्क्रिमिनेंट। क्या होता है ये, डिस्क्रिमिनेंट। ठीक है, ये होता है डिस्क्रिमिनेंट। डिस्क्रिमिनेंट का जो शॉर्ट फॉर्म होता है डी, तो डी इज इक्वल्स टू बी स्क्वायर माइनस 4ac होता है। ठीक है, ये डेरिवेशन मैंने आपको बता दिया है। अब इसकी एप्लीकेशन आप जब हम एग्जाम्पल्स करेंगे तब इजीली करेंगे। अब आपको पता चल गया कि भाई फॉर्मूला आया कैसे। अब है नेचर ऑफ रूट्स। नेचर रूट्स मतलब रियल हैं रूट्स, जो आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, इमेजिनरी हैं, रिपीटेड हैं, इक्वल हैं, अनइक्वल हैं। ठीक है, वो होता है नेचर ऑफ रूट्स। वो हम अगर हमें एक इक्वेशन दे रखी है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल्स टू 0 दे रखी है। ठीक है, वेयर a इज़ नॉट इक्वल्स टू 0, तो हमें नेचर ऑफ रूट्स मिलता है d से। किससे मिलता है, d से। d मतलब डिस्क्रिमिनेंट। d क्या होता है, b स्क्वायर माइनस 4ac। ठीक है, अगर d जो है, d की वैल्यू क्या होनी चाहिए, ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होनी चाहिए। इधर देखिए आप इस फॉर्मूले में, यहाँ पर अगर ये बी स्क्वायर माइनस 4ac लेस देन 0 हो जाता है तो ये नेगेटिव रूट हो जाता है, और नेगेटिव रूट्स होने से क्या होगी, ये पूरा नंबर ये इमेजिनरी हो जाएगा, क्योंकि अंडर रूट ऑफ नेगेटिव नंबर इज़ इमेजिनरी नंबर, वो एक रियल नंबर होता ही नहीं है। तो अगर ये बी स्क्वायर माइनस 4ac नेगेटिव हो जाता है, डी जो होता है नेगेटिव हो जाता है, तो रूट्स आर इमेजिनरी। तो डी शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। ठीक है, हमने क्या निकाला था, अल्फ़ा, एक रूट क्या थी, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट डी अपॉन 2a ये थी। तो अगर d की वैल्यू इफ़ d इज़ लेस देन 0 तो क्या आएगा, अगर लेस देन 0 तो यहाँ पर इमेजिनरी रूट्स आ गए। लेस देन 0 का मतलब क्या होता है, नेगेटिव नंबर, नेगेटिव रूट आ गए तो क्या हो गया ये, दो रूट्स विल बी इमेजिनरी और नॉट रियल रूट्स। ठीक है, d से हमें पता चल जाएगा इफ़ d इज इक्वल्स टू 0। अगर देखिए यहाँ पर अगर d 0 हो जाता है तो दो इक्वेशन क्या हो जाएंगी, अल्फ़ा इज इक्वल्स टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट 0 अपॉन 2a, और दूसरा बीटा विल बी इक्वल्स टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट 0 अपॉन 2a। तो ये भी माइनस बी अपॉन 2a होगी और ये भी माइनस बी अपॉन 2a होगी। दोनों क्या होगी, इक्वल रूट्स, रियल। अगर d 0 हो जाता है तो रियल एंड इक्वल रूट्स कहेंगे हम। ठीक, अब आता है इफ़ d इज़ ग्रेटर देन 0। ग्रेटर देन 0 मतलब
पॉजिटिव नंबर आ जाता है। अगर पॉजिटिव नंबर आ जाता है तो जो रूट्स विल बी रियल एंड डिस्टिंक्ट। डिस्टिंक्ट का मतलब होता है अलग अलग। तो रूट्स आपकी रियल होंगी और अलग अलग होंगी, दोनों की वैल्यू अलग अलग होगी। मतलब अल्फ़ा विल बी इक्वल टू, एक तो होगी अल्फ़ा माइनस बी प्लस अंडर रूट डी अपॉन 2a और दूसरी होगी माइनस बी माइनस अंडर रूट डी अपॉन 2a। ठीक है, ये किस केस में? इफ़ डी इज़ ग्रेटर देन 0। ठीक है, तो आज का हमारा इतना ही है, बेसिक हमने कर लिया है। अब हम इसके आगे की एक्सरसाइज इजीली कर पाएंगे और अब हम नेक्स्ट वीडियो में बनाएंगे एक्सरसाइज 4.3। ओके, नाउ बाय।